हज़रत मूसा और फ़कीर का गुस्सा रात के आखिरी पहर का हू का आलम था। आसमान पर बादल तेजी से गुजर रहे थे, जैसे कोई जल्दी में सफ़र पर हो। वादी सहराई थकी हुई आवाज़ में रीत के ज़रों को धकेल रही थी। ऐसे में वादी तवर के करीब एक फ़कीर ठिठुरती हुआ मैं ठोंगियाँ भर रहा था। इसकी दाढ़ी गुबार से उठी हुई थी और कपड़े फटे पुराने, मगर उसकी आंखों में ऐसी रोशनी थी जो अंधेरों को चीर दे। वो दीवानावार आसमान की तरफ देखकर कह रहा था, ऐ मेरे रब, आज तो मुझे अपने किसी बरगजीदा बंदे से मिला दे, मेरी इल्तिजाएं सुन ले। इसी लम्हे आसमान से एक नूरानी कौंपल फूटती दिखाई दी। जमीन पर बरसने वाली इस रोशनी ने रात के अंधेरे को चराना शुरू किया। फ़कीर के दिल में एक सवाल उठा, क्या ये मेरी दुआ की कबूलियत का लम्हा है? और फिर वो नूर एक इंसानी शक्ल में ढलता महसूस हुआ। करीब आने पर फ़कीर ने देखा कि वो कोई आम इंसान नहीं था, उसके चेहरे पर नबूवत की शान थी। वो थे अल्लाह के अजीम नबी हज़रत मूसा। फ़कीर ने सजदे में गिरकर अपने आका का शुक्र अदा किया। जब सिर उठाया तो हज़रत मूसा शफ़क़त से मुस्कुरा रहे थे। अस्सलाम अलैकुम अल्लाह के बंदे, मूसा ने फरमाया। फ़कीर की आवाज़ खुशी से लरज़ गई। वालेकुम अस्सलाम या कलीम अल्लाह, मैंने आपके आने की दुआ की थी, आज मेरी झोली भर गई। हज़रत मूसा ने उसे उठाया और प्यार से पूछा, बताओ क्या हाजत है? फ़कीर ने कुछ देर खामोशी अख्तियार की। इसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। वो बोला, मैं मुफलिस हूँ लेकिन दिल बड़ा चाहतों का है। मैं अल्लाह ताला से बराह रास्त सवाल करना चाहता हूँ कि मेरी तकदीर क्यों ऐसी है। मूसा ने कहा, अल्लाह अपने किसी बंदे को नहीं भूलता, चाहे वो कितनी भी गुर्बत में हो, मगर तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हारा सवाल रब तक पहुंचा दूं। फ़कीर ने फ़ौरन कहा, हाँ कलेम अल्लाह, बस मेरा ये पैगाम पहुंचा दें कि मेरे हिस्से में खुशी और आसानी क्यों नहीं है। मूसा ने उसे तसल्ली दी और वादी तौर की जानिब रवाना हो गए, जहां अल्लाह ताला से हम कलामी उनके मुक़द्दर में थी। जबल के रास्ते में चट्टानें खामोश गवाह बनी हुई थीं। मूसा ने जब रब से बात की तो फ़कीर का सवाल भी अर्ज़ किया। जवाब आया, ऐ मूसा, इस बंदे के लिए दुनिया में गर्बत रखी है ताकि उसका दिल मेरे सवा किसी के आगे न झुके। इसकी किस्म प्रसी उसकी बंदगी का मुहाफ़िज़ है, वरना माल उसे गरूर की तरफ ले जाएगा। इसके लिए आखिरत में बेअंतहा नेमतें तैयार हैं जो दुनिया की थोड़ी सी आजमाइश के बदले हैं। मूसा वापस आए और फ़कीर को वो जवाब सुना दिया। फ़कीर ने कुछ देर सोचा, गहरी सांस ली और मुस्कुरा दिया। अगर मेरा रब मुझसे राज़ी है तो फिर मुझे किसी और चीज़ की कमी नहीं। ये बात ख़त्म होती इससे पहले फ़कीर ने एक और सवाल कर दिया, ए कलीम अल्लाह, क्या मेरा नसीब कभी बदलेगा? क्या कभी मेरे हालात बेहतर हो सकते हैं? हज़रत मूसा ने कहा, अगर यही सवाल है तो मैं दोबारा अर्ज़ कर सकता हूँ, मगर कभी भी इस जवाब का शुक्वा न करना। फ़कीर राज़ी हो गया। अगले दिन मूसा दोबारा रब से हम कलाम हुए। इस मर्तबा पूछा, ए परवरदिगार, वो फ़कीर चाहता है कि उसकी तकदीर में तब्दीली आए। अल्लाह की तरफ से जवाब मिला, ए मूसा, इस फ़कीर के मुक़द्दर में 2 रातें ऐसी लिखी हैं जब वो मालदार होगा, इसके हाथ खजाना आएगा, दौलत की नहरें बहेंगी, मगर याद रहे सिर्फ 2 रातें। मूसा वापस आकर फ़कीर को ये खबर सुनाई। फ़कीर ने सजदा किया, शुक्र अदा किया और खुशी से रोते हुए कहा, ए कलीम अल्लाह, वो 2 रातें कब आएंगी? मूसा ने जवाब दिया, उसका इल्म मुझे नहीं दिया गया, मगर जब आएगी तो तुझे खुद मालूम हो जाएगा। बस इस वक्त तैयारी रखना कि इस नामत का सही इस्तेमाल हो। वक्त गुजरता गया। फ़कीर हर रात ये उम्मीद लिए सोता कि शायद आज वो रात हो, मगर गुर्बत, भूख और सरद हुआ इसका रास्ता न छोड़ती। फिर एक दिन उसने सोचा, अगर मुझे मालदार होना है तो लोगों की मदद के लिए होना चाहिए। मुझे किसी के लिए आसानी बनना चाहिए, चाहे मेरे पास कुछ कम ही क्यों ना हो। इस सोच के बाद उसने अपने पास जो थोड़ा सा खाना होता उसे मुसाफिर मजदूरों में बांटना शुरू कर दिया। कभी किसी यतीम के आंसू पूंछता, कभी बीमार के सरहाने बैठ जाता। वादी के लोगों ने उसे जानना शुरू किया। इसके चेहरे पर सुकून बढ़ रहा था। एक रात वो अपने टूटे झोंपड़े में बैठा, बोसीदा कपड़ों में थर थर कांप रहा था। अचानक बाहर कदमों की आवाज़ आई। वो निकला तो देखा कुछ ताजिर काफिले से बिछड़कर रास्ता भूल गए थे और मदद चाहते थे। फ़कीर ने उन्हें पनाह दी, पानी दिया, आग जलाकर उन्हें गर्मी पहुंचाई। ताजिर मुतासिर हुए। सुबह उन्होंने शुक्रिया के तौर पर एक थैली फ़कीर को दी और आगे बढ़ गए। थैली खोली तो वो सोने के सकों से भरी थी। फ़कीर की आंखों में हैरत दौड़ गई। उसने कहा, अल्लाह, क्या ये उन्हीं 2 रातों में से एक है?
उसने फौरन सोचा कि उसे क्या करना है। उसने वादी में सबसे गरीब खानदान ढूंढे, बीमारों का इलाज करवाया, विधवाओं के घर मरम्मत करवाए। शाम तक पूरे वादी के चेहरों पर खुशी थी, मगर जब रात ढली तो उसके पास कुछ भी न बचा। मगर उसका दिल पहले से भी भरपूर हो गया था। अगले दिन फिर वही पुरानी गुर्बत थी। दूसरा दिन भी उसी तरह गुजर गया। तीसरे दिन एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। हाथ कांप रहे थे, आंखों में खौफ। मेरे बेटे को डाकू उठा ले गए हैं, वो फदिया मांग रहे हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं। फकीर ने सोचा, काश अब भी मेरे पास कुछ माल होता। मगर फिर उसने बूढ़ी औरत का हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, मैं तुझसे वादा करता हूँ, जो मैं कर सका करूँगा। अल्लाह बड़ा कारसाज है। वो बूढ़ी को तसल्ली देता हुआ डाकुओं के ठिकाने की तरफ चल पड़ा। रास्ते में अंधेरा था, रीत के टीले बुलंद व बाला हो रहे थे। डाकुओं ने उसे देखा और कहकहा लगाया, अरे ये कौन सा फकीरी का बादशाह है जो हमसे लड़ने आया है। फकीर ने कहा, मैं लड़ने नहीं आया, आने दो, मेरा रब मेरी मदद करेगा। जैसे ही डाकू करीब आए, अचानक आसमान में बिजली कड़की और सख्त आंधी उठ गई। रीत के तूफान ने डाकुओं को घेर लिया। वो लड़खड़ाकर भाग गए और बूढ़ी औरत का बेटा आजाद हो गया। यह मंजर फकीर के लिए मौजज़े से कम न था। जब वो वापस पहुंचा तो एक नौजवान दौड़ता हुआ आया और उसके कदमों में गिर पड़ा। मैं एक ताजिर का बेटा हूँ, हमारे खजाने के मुहाफिज हमें धोखा दे गए थे। हम तुम्हें ढूंढ रहे थे क्योंकि हमारे वालिद ने कहा कि यहाँ एक खुदा का दोस्त रहता है। ये सोना और माल तुम्हारा है। उसने एक बहुत बड़ा संदूक फकीर के सामने रख दिया। फकीर हैरान था, क्या ये दूसरी रात है? इस मर्तबा फकीर ने सोचा कि अब वो रब की नामत को और भी ज्यादा जरूरतमंदों तक पहुंचाएगा। उसने पूरे शहर के यतीमों के लिए मदरसा बना दिया, कनवे खोदवाए, मुसाफिरों के लिए सराय तामीर करवाई। लोगों ने उसके बारे में कहा, ये फकीर नहीं, ये तो बचाने वाला फरिश्ता है। रात गुजरते गुजरते फिर उसके पास कुछ भी ना बचा, सवाए एक दिली सुकून के। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ मेरे रब, अगर यही 2 रातें थीं तो मैं चाहता हूँ कि बाकी जिंदगी भी तेरी राह में गुजर जाए। तूने मुझे खाली नहीं, भरपूर कर दिया है। अगले दिन हजरत मूसा फिर उससे मिलने आए। उन्होंने पूछा, ऐ बंदा खुदा, बताओ कैसा रहा वो नसीब का इम्तिहान। फकीर की आंखें नम हो गईं। किले मल्ला, मैंने दौलत पाई, मगर मैंने दौलत नहीं रखी। मैंने उसे वहां पहुंचाया जहां उसका हक था। मुझे एहसास हुआ कि असल माल वो है जो दूसरों के काम आए। हजरत मूसा ने मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ नजर उठाई। उसी वक्त रब की जानिब से आवाज आई, ए मूसा, मेरे इस बंदे ने माल को इमानत समझकर लौटा दिया। उसने समझा कि देने में ही पाने का राज है। अब उसकी तकदीर बदल दी गई है। उसके लिए हर दिन नेमत का दिन होगा, मगर वो कभी गरूर नहीं करेगा क्योंकि उसका दिल खालिस मेरे लिए है। फकीर सजदे में गिर गया। उसने कहा, ऐ रब, बस मुझे अपनी रज़ा पर कायम रखना। मैं फ़कीर था और रहूँगा, तेरी रहमत का फ़कीर। इस दिन के बाद वो न सिर्फ मालदार हो गया, बल्कि उसकी शहरत दूर दूर तक फैल गई। मगर वो हमेशा अपने पहले दिनों की गुर्बत याद रखता। रातों को तन्हाई में रब के हुजूर रोकर शुक्र अदा करता। और जब लोग उससे पूछते कि ये सब कैसे मिला, वो मुस्कुरा कर कहता, जब मैंने अपने लिए मांगना छोड़कर दूसरों के लिए देना शुरू किया, तो रब ने मेरे दामन में वो खैर भर दी जो कभी ख़त्म ना हो। अल्लाह की आजमाइशें उसी बंदे पर आती हैं जो उसके करीब होता है। माल और दौलत इंसान के इम्तिहान का जरिया है। असल दौलत सखावत और खिदमती खलक है। जो दूसरों के लिए आसानी बनता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। शुक्रगुजारी इंसान के नसीब बदल देती है।